हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है भारतीय ज्ञान दर्शन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टेस्ट पेपर पर जो कि हिंदी से संबंधित है और वाक्यांश के लिए एक शब्द पर बात होगी, उससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो जो कि आपका एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है पेट का, तो हमारा टारगेट यही है कि पेट आप पहली बार में ही सफल हो जाएं। और बहुत सारे प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे आपको दिशाओं और इच्छाओं से संबंधित। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या होगा? आंसर अभीप्सा, जिगीषु, चिकीर्षा और जिगस्सा। आपके पास कुछ टाइम है, आप जल्दी से इसका आंसर लगा लीजिए, फिर आपको मैं आंसर बताता हूँ। जल्दी से आंसर लगा लीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? तो आंसर आपके स्क्रीन पे आ चुका है अभीप्सा, मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा का आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर अभीप्सा। ठीक है, तो ये रहा सही उत्तर जिन्होंने लगाया उनका सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हित चाहने वाला के लिए एक शब्द होगा। अब हित चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जिगीषु, हितैषी, सहिष्णु या युधिष्ठिर? तो बताइए, जल्दी से बताइए, आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है आज। आप जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से इसका सही उत्तर चुनिए। और सही उत्तर आ चुका है स्क्रीन पे, हितैषी। तो हित चाहने वाला क्या हो जाएगा? हितैषी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के लिए सही शब्द होगा। ज्ञानेच्छु, ज्ञाता, ज्ञान पिपाशा, ज्ञानेन्द्र। बताइए, जल्दी से आंसर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें इस वीडियो को। जो सभी लोग इस बार पेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो भी पेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है ना। हो सकता है इसी में से कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इच्छा और दिशा पे। तो बताइए आंसर जल्दी से। आंसर आ गया है ज्ञान पिपाशा। तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या ज्ञान प्राप्त करने की प्यास को क्या बोलेंगे? ज्ञान पिपासा। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है ज्ञान प्राप्त करने की प्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। जिंदा रहने की इच्छा के लिए सही शब्द होगा। तो क्या होगा सही शब्द? जिगीषा, जिजीविषा, जिगत्सा या जिज्ञासु। तो जिंदा रहने के लिए इच्छा, तो देखिए फिर से एक नई इच्छा आ गई है। इतनी इच्छाएं तो हमारी हैं, कौन कौन सी इच्छा? बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो आज उसी पे प्रश्न हो रहे हैं, इन्हीं पर बात होगी और आपको एग्जाम में हो सकता है इच्छाओं से संबंधित प्रश्न मिल जाएं। तो बताइए जल्दी से। आंसर है जिजीविषा। तो जिंदा रहने की इच्छा को क्या कहेंगे? जिजीविषा। ठीक है, तो जिजीविषा कहलाएगा जिंदा रहने या जीवित रहने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है चिकीर्षा का सही अर्थ है। इस बार शब्द दे दिया और वाक्यांश आपसे पूछ रहा है। जो कार्य करने योग्य ना हो, कार्य करने की इच्छा, पकड़ने की इच्छा या तैर कर पार जाने की इच्छा। जल्दी से बताइए भाई, उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, व्हाट्सएप पे मत सेंड करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दिया करिए आंसर्स और अपना स्कोर भी बताइएगा कितना स्कोर हुआ। तो आंसर हमारे पास आ गया कार्य करने की इच्छा। तो कार्य करने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं? चिकीर्षा। ठीक है, तो चिकीर्षा हो गया इसका आंसर, मतलब कार्य करने की इच्छा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, इसे क्या कहेंगे? ईर्ष्या, अभीप्सा, जिगृच्छा या हितैषला। जल्दी से बताइए। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। आज आपके पास काफ़ी टाइम है, इनफ टाइम है, अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा भाई दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी करिए, जल्दी हो, फास्ट और करेक्ट आंसर होना चाहिए। सभी लोग दे उत्तर। आंसर है ईर्ष्या, मतलब सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहेंगे? ईर्ष्या। ठीक है, तो ये रहा सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कौन सी इच्छा पूछ रहा है? तो अगला प्रश्न पूछता है युद्ध करने की इच्छा के लिए सही शब्द होगा। तो क्या होगा? युत्सा, युत्सु, युधिष्ठिर, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान उत्तर है ये। तो जल्दी से आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए प्रश्न को और उत्तर दीजिए। युद्ध करने की इच्छा क्या होगा? इच्छा और इच्छुक दोनों में अंतर होगा, है ना। तो ध्यान से देना, आपको जल्दी नहीं करना है कि उस चक्कर में गलत हो जाए। तो आंसर हमारा हो जाए युद्ध करने की इच्छा का मतलब क्या होगा? युयुत्सा। ठीक है, तो इच्छा है तो युत्सा। अगर इच्छुक होगा तो क्या होगा? आगे जानते हो सकता है आगे आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न मिल ही जाए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। पहला दिशा संबंधित आ गया, तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य। ठीक है, बहुत बार आपने अपनी पूजा में सुना होगा, पंडित जी बोलते हैं आग्नेय कोण, ईशान कोण। तो बताइए पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, या उस दिशा का क्या नाम है? जल्दी से उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हमारा उत्तर है ईशान, मतलब पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान। अगर किसी का नाम ईशान है तो उसका अर्थ क्या होगा? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्षु या तपस्वी। ठीक है, बताइए किसको किसको मोक्ष चाहिए? तो अगर आपको चाहिए तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो भाई अगर आपने ये 30 क्वेश्चन आपने आज कर लिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब कि आप पेट एग्जाम में क्वालिफाइड हो जाएंगे, ऐसा है। आंसर सी आ गया है मुमुक्षु। तो मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। ठीक है, तो मुमुक्षु है राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है तैरने की इच्छा के लिए सही शब्द है तरणेच्छा, तितीर्षा, संतरणेच्छा या जलावतरणेच्छा। तो क्या है सही उत्तर? जल्दी से चुनिए और उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, और शेयर करते रहिए। मैंने जैसे बताया सभी दोस्तों के साथ, जो भी लोग पेट एग्जाम या अदर एग्जाम भी दे रहे हैं, हर एक एग्जाम में ये आने हैं। ठीक है, तो A to Z ऑल एग्जाम्स जिसमें हिंदी आनी है तो जरूर आएगा। तो आंसर आ गया है तितीर्षा। ठीक, तैरने की इच्छा को क्या बोलेंगे? तितीर्षा। क्लियर, तो तैरने की इच्छा होगी हमारी तितीर्षा। अब अगली इच्छा की बात करते हैं। कौन सी है अगली इच्छा जो हमारे सामने प्रकट हो रही है? आ गई है हमारे जानने की इच्छा रखने वाला। तो ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? जिजीविषा कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे, जिज्ञासा कहेंगे या ज्ञातज्ञ कहेंगे। चलिए जल्दी से, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। किसी को आज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब लोग उत्तर दें। आज टाइम भी आपके पास काफ़ी है। तो 11th का बी ऑप्शन है जिज्ञासु। क्या है? जिज्ञासु। बात करते हैं, मतलब कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? जिज्ञासु, है ना। बहुत जिज्ञासु हैं, बहुत सारी बातें पूछे थे, ये कैसे वो कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, फिर से दिशा से संबंधित। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, या पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच वाली दिशा को क्या कहते हैं? ईशान, वायव्य, नैऋत्य या आग्नेय। ठीक है, अगली दिशा आ गई है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए भाई दोस्तों, जल्दी दीजिए, जल्दी फटाफट। इस बार पेट निकलना है, पहली बार में ही पेट पार होना है हम लोग को। तो जल्दी से उसका उत्तर आ गया है, स्क्रीन पे आ गया है वायव्य। तो बात हो गई, अभी आपने पूर्व और पश्चिम देखा था, तो अब बात इस क्वेश्चन में तो पश्चिम और उत्तर। तो आंसर क्या हो गया? वायव्य कोण। ठीक है, या वायव्य दिशा कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगली इच्छा है हमारी जीतने की इच्छा के लिए सही शब्द होगा। तो बिल्कुल हमको पेट एग्जाम में जीतना है। आंसर क्या हो जाएगा? जिगीषा, जिजीविषा, विजयेच्छा या जयेच्छु। लगभग सभी हमको लग रहा है कि जीतने की इच्छा के लिए है, लेकिन है इसमें से एक ही होगा आंसर। तो सही आंसर जो उपयुक्त होगा वो बताना है आपको, वो चुनना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में चुन के लिख दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई दोस्तों मेरे प्यारे। तो उत्तर आ गया है हमारे सामने जिगीषा। ठीक है, जो जीतने की इच्छा को क्या कहेंगे? जिगीषा। ठीक है, तो जीतने की इच्छा जिगीषा हो जाएगा। और जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? ठीक है, हो सकता है वो आपको आगे मिले प्रश्न। अगला प्रश्न है युद्ध की इच्छा रखने वाला। देखिए आ गया आपके पास युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो अभी युद्ध की इच्छा की बात हुई थी, अब यहाँ पर इच्छा रखने वाले की बात हुई है। तो युद्धसु, लड़ाकू, युद्धेच्छु या युद्धसा। तो बताइए ABCD में से क्या है आपको चुनना? जल्दी से चुन के बताइए कमेंट बॉक्स में, उत्तर दीजिए दोस्तों। काफ़ी टाइम है, आराम से जल्दी से उत्तर दीजिए फटाफट। सही करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो आंसर आ गया हमारे पास युयुत्सु। ठीक है, आंसर है युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहेंगे, और युद्ध की इच्छा को क्या कहेंगे? युयुत्सा। क्लियर, तो दोनों आपको समझ में आ गए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए सही शब्द है। तो मतलब जो व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? पद लोलुप, चाटुकार, विवेकवान या महत्वाकांक्षी। क्लियर, तो जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इसके लिए सही शब्द? आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, क्या होगा सही उत्तर? आज तो आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है आंसर देने के लिए। तो आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महत्वाकांक्षी। ठीक है, तो महत्वाकांक्षी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो जिन्होंने ये उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जिसे कोई इच्छा ना हो। अब बिना इच्छा वाला, जिसको कोई इच्छा ही ना हो, तो क्या होगा, निष्प्रेह, नैष्ठिक, अनिच्छु या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा भाई, जिसके कोई इच्छा ना हो तो क्या इनमें से कोई नहीं होगा, या कौन सा होगा? इन चारों ऑप्शन में कौन सा उत्तर सही है, जल्दी से बताइए। ABCD में से एक फट से बताना है आपको। क्या होगा जिसे कोई इच्छा ना हो? आंसर आ गया निष्प्रेह। निष्प्रेह, स्प्रेह का मतलब ही होता है इच्छा, और निष्प्रेह हो गया तो मतलब बिना इच्छा का। तो जिसको कोई इच्छा ना हो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, निष्प्रेह। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। जिघांसा शब्द का सही अर्थ है। तो जिघांसा का अर्थ क्या होगा? भोजन करने की इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा, खाने का इच्छुक, या किसी को मारने की इच्छा। बताइए भाई क्या होगा, जल्दी से बताइए, बताइए बताइए। अच्छा चलिए, तो आंसर आ गया हमारे सामने, किसी को मारने की इच्छा। तो किसी के मारने की इच्छा को क्या बोलेंगे, जिघांसा। तो जिघांसा का अर्थ क्या हो गया, किसी को मारने की इच्छा। ठीक है, ये इच्छा हमको ज्ञात हो गई, याद हो गई। अगली इच्छा पे पहुंचते हैं। अगली इच्छा है पीने की इच्छा रखने वाले के लिए सही शब्द है। अब पीने मतलब वही पीना नहीं जो आप समझ रहे हैं, पीना हर सब कुछ पीना हो गया। तो पीने की इच्छा रखने वाले के लिए सही शब्द क्या होगा, पिपासु, पेय, पिपासा या पिपीशु। ठीक है, चारों लगभग एक ही जैसे रिलेटेड शब्द हैं। जल्दी से सही वाला चुनिए और उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों। आज आपको झंडे गाड़ना है, जल्दी से उत्तर देना है। आंसर आ गया है पिपासु। क्या आ गया है, पिपासु। तो पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, पिपासु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही करेक्ट आंसर। शेयर भी करते रहिए दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, जो अत्यधिक भूखा हो, बहुत भूखा व्यक्ति क्या कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे, बबूच्छा, बुभुक्षु, बबुच्छित या बुभुक्षित। ठीक है, चारों लगभग एक जैसे हैं। सही आप आंसर चुनिए, बताइए दोस्तों। शेरो आज सबके सब करेक्ट आंसर 30 आउट ऑफ 30 देखिए किसके आते हैं। 30 आउट ऑफ 30 मिलेगा उसको इनाम। तो आंसर है बुभुक्षित। क्या हो जाएगा, बुभुक्षित। तो भाई आपको ईमानदारी से उत्तर देना है, जिसके होंगे सही आंसर उसको मिलेगी चॉकलेट, खिलाएंगे हम लोग। आइए मिलिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। भोजन करने की इच्छा के लिए सही शब्द है। तो भोजन करने की इच्छा के लिए सही शब्द है, क्या होगा, जिघांसा, जिघत्सा, जिघ्रच्छा या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, भोजन करने की इच्छा अगर है तो उसके लिए सही शब्द क्या होगा। अब आपको यही बोलना है कि भोजन करने की इच्छा है हमारी, तो इनमें से कौन सा शब्द होगा, जल्दी से उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा, जिघांसा, जिघत्सा, जिघ्रच्छा। आंसर है जिघत्सा। तो भोजन करने की इच्छा को हम लोग क्या बोलेंगे, जिघत्सा। ठीक है, तो अगर आपको अब भोजन करने की इच्छा हो तो कहते हैं हमको जिघत्सा लगी है। ठीक है, भोजन करने की इच्छा है मेरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिशा से संबंधित है। आग्नेय का सही अर्थ है। तो आग्नेय का अर्थ क्या है, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, या दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। सही उत्तर जल्दी से आप लोग चुन लीजिए। चारों दिशाएं यहाँ पर दे दी गई हैं। आग्नेय का सही अर्थ बताना है, क्या होगा आग्नेय का सही अर्थ। टाइम निकल रहा है। हाँ, आंसर आ चुका है, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। ठीक है, तो सही उत्तर है दक्षिण और पूर्व। देख लीजिए, आप आज एक बना लीजिएगा और उसमें चारों दिशाएं लिख लीजिएगा। तो सही उत्तर है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है मरने की इच्छा के लिए सही शब्द है। तो मरने की इच्छा के लिए भाई शब्द क्या हो जाएगा, अगर मरने की इच्छा है तो मुमूर्षु, मुमूर्षा, मुमूर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है भाई सही इच्छा, मरने की इच्छा के लिए कौन सा सही शब्द, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। शेरों और शेरनियों जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। आज एकदम बढ़िया से 30 आउट ऑफ 30 देखते कौन लाता है। आंसर आ गया है, मरने की इच्छा को कहेंगे मुमूर्षा। तो किसी को भाई ये इच्छा ना होनी चाहिए। सभी लोग पॉजिटिव रहें, जीते रहें और हंसते खेलते कूदते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुमूर्षा के बाद शुभ चाहने वाला। मैं तो भाई सबका शुभ ही चाह रहा हूँ, सब लोग बढ़िया से पढ़ें लिखें और पास हों। शुभ चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, हितैषी, शुभेच्छु, महत्वाकांक्षी और सुलभ। तो भाई क्या होगा मेरे लिए सही शब्द, मैं तो शुभ चाह रहा हूँ आप लोगों का। बस तो बताइए जल्दी से, क्या है शुभ चाहने वाले के लिए एक शब्द, क्या हो जाएगा। ABCD किसको है चुनना, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए हमारे। आंसर आ गया है शुभेच्छु। ठीक है, तो शुभ चाहने वाला, बहुत ही आसान ये प्रश्न था। आंसर फटाक से आप आंख बंद करके भी देख के लगा सकते थे, शुभेच्छु। तो ये हो गया। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न कह रहा है धन की इच्छा रखने वाला। तो धन की इच्छा रखने वाला तो सब लोग धन की इच्छा रखते हैं। आंसर क्या है? धनत, कुबेर, धनेच्छु, धनलोभी। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से एक को चुनना है। तो धन की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? तो ये भी थोड़ा सा आसान ही है, आप लोगों को आसान प्रश्न भी कुछ डाल दिए गए हैं। तो आज 30 आउट ऑफ 30 देखते हैं कौन ले जाता है, कितने लोग 30 आउट ऑफ 30 करते हैं। चलिए फटाफट 30 आउट ऑफ 30, लेकिन ऑनेस्टी के साथ। तो आंसर हमारा आ गया है धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। ठीक है, तो धनेच्छु कहेंगे धन की इच्छा रखने वाले को। जो लोग धन की इच्छा रख रहे हैं कि हाँ हमें धन मिले, तो उन लोग क्या कहेंगे? धनेच्छु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? ग्रहण करने की इच्छा के लिए सही शब्द है। तो ग्रहण करने के लिए इच्छा के सही शब्द क्या हो जाएगा? जिघ्रछा, जिघांसा, जिघत्सा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बताइए? ग्रहण करने की इच्छा के लिए सही शब्द जिघ्रछा, जिघांसा, जिघत्सा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ग्रहण करना या पाने की इच्छा के लिए, ठीक है, या नाम बदल के पूछ सकता है। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर होगा सही? बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो आंसर है ग्रहण करने की इच्छा या पाने की इच्छा के लिए सही उत्तर हमारा क्या है? जिघ्रछा। क्या है? जिघ्रछा। अगर जिघ्रछा का मतलब पूछा जाए तो क्या होगा? ग्रहण करने या पाने की इच्छा। क्लियर? तो ये बहुत सारी इच्छाएं आज हम लोग इसी में एक वीडियो में कवर करेंगे। अगला जो इच्छा है, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला। तो किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? जिगीषा, जिगीषु, जिज्ञासु या जिजीविषा। तो किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे हम लोग? बताइए ABCD में, जिगीषा, जिगीषु, जिज्ञासु या जिजीविषा। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए भाई दोस्तों, क्या होगा? जीत लेने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? आंसर आ गया है जिगीषु। तो मतलब कि जीत लेने की इच्छा रखने वाले को हम लोग कहेंगे जिगीषु। लगभग सभी इच्छाएं जो भी आपके एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है मरणासन अवस्था वाला या मरने का इच्छुक के लिए सही शब्द। जो मतलब जो मरना चाहता है या जो एकदम मरणासन अवस्था में है, उसके लिए एक शब्द, सही शब्द क्या होगा? उपयुक्त शब्द क्या होगा? स्वघाती, मुमूर्षु, मुमूर्षा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप इससे संबंधित एक प्रश्न कर चुके हैं पीछे, तो जल्दी से उत्तर दीजिए। सही होना चाहिए सभी का। आज 30 आउट ऑफ 30 बहुत सारे लोग होने चाहिए। सभी लोग कमेंट किया करिए, सब लोग नहीं करते हैं, ये गलत बात है। तो आंसर भी है मुमूर्षु। तो मरने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? मुमूर्षु। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई इच्छा मत रखें। ठीक है, सभी लोग पॉजिटिव रहें। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पेट की अग्नि के लिए सही शब्द है। भाई बहुत अग्नि लगी है पेट में, जल्दी से खाना लाओ। दावाग्नि या दवाग्नि लिखा है, बड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि। तो कौन सी अग्नि इसमें लगी है? पेट की अग्नि के लिए कौन सा सही शब्द होगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। जल्दी से अग्नि मिटाइए, कुछ लाइए, पकौड़े वकौड़े लाइए। अब बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा सही, बताइए दोस्तों। आंसर आ गया जठराग्नि। जठर का मतलब ये होता है पेट, और जठर में जो अग्नि लगे मतलब पेट में जो अग्नि के लिए क्या कहेंगे? जठराग्नि। ठीक है, तो सही शब्द हो जाएगा जठराग्नि। बाकी दावाग्नि और बड़वाग्नि जंगल के लिए हो जाते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए एक शब्द है। युद्ध में जो स्थिर रहे उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? युद्ध स्थाविर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर या युद्ध स्थायी। क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें भाई। सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे ही नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट वीडियोस। टारगेट हमारा पेट और SI चल रहा है। तो युद्ध में स्थिर रखने वाले के लिए उत्तर आ चुका है युधिष्ठिर। ठीक है, तो युधिष्ठिर किसे कहेंगे? युद्ध में स्थिर रहने वाला। क्लियर? अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? जो लास्ट चौथी दिशा थी वो आ गई इसमें। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य। क्या कहेंगे भाई? ABCD में से क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, क्या होगा? आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य। काफ़ी टाइम मिल रहा है। आंसर आ गया D। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाएंगे? नैऋत्य। तो चारों दिशाएं आपने पढ़ ली, काफ़ी सारी इच्छाएं भी पढ़ ली। तो ये थी महत्वपूर्ण 30 इच्छाएं, 30 क्वेश्चंस, जिसमें इच्छाओं और किसको? दिशाओं को कवर किया गया। ऐसे ही और वीडियो आपको मिलेंगी। वाक्यांश के लिए शब्द अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बताना है, वीडियो में कवर करना है। तो आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और कल भी एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि नया कैबिनेट बना है उस पर संबंधित। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।